यूनुस खान का इस इनकाउंटर से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। राजेंद्र राठौड़ का था या वसुंधरा जी का था या पुलिस के अधिकारियों का था या हनुमान बेनीवाल का था या रामेश्वर टूटी का था। उसमें एफआईआर कैसे दे दी? सरेआम फर्जी इनकाउंटर था। अम्मा उसकी रात को कह रहे हैं शीशे में देख के गोली मार दी। अरे आमने सामने तो आके देखो ना, एक राइफल मुझे दे दो और 5 उनको खड़ा कर दो। पेंट नहीं भरवा दूं तो मेरा नाम सुखदेव सिंह गोगामेडी नहीं। अम्मा राव साहब को सैल्यूट करता हूं कि राव साहब, राजेंद्र सिंह जी ने समाज को पहले ही आगाह कर दिया था, पर समाज उस बात को उल्टी लेकर के उनको हराने का चुनाव में काम किया। राव साहब ने यह कहा था जिस दिन ये पिंडोरा बॉक्स खुलेगा कोई नहीं बचेगा। और आज ये एक राजपूत की आवाज है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। हम जेल जाएं या ना जाएं, पर बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। बीजेपी का एक भी सांसद अपने क्षेत्र में जाकर के दौरा करके दिखा दे, अगर उनको काले झंडे नहीं दिखा दे, अगर उनको जूतों की माला नहीं पहना दे जनता, तो मेरा नाम सुखदेव सिंह गोगामेडी नहीं। राजस्थान में 3 साल पहले आनंदपाल एनकाउंटर प्रकरण हुआ, जिसको लेकर पूरे प्रदेश के अलावा देश भर के जो राजपूत समाज के लोग हैं, नेता हैं, उनमें एक उबाल आया। और उसके बाद जब श्रद्धांजलि सभा को लेकर कार्यक्रम हुआ और उसमें दंगे हुए, कुछ लोगों की जान भी गई। राजपूत समाज के द्वारा लगातार आनंदपाल एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। आज सीबीआई की तरफ से 24 जनों को उन दंगों के लिए आरोपी बनाते हुए चार्जशीट पेश की है। इस प्रकरण में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को भी आरोपी बनाया गया है। हमारे साथ अध्यक्ष गोगामेडी हैं। हम बात करेंगे पूरे प्रकरण के बारे में और आगे की इनकी रणनीति के बारे में। सुखदेव जी, आपको भी उसमें आरोपी बनाया गया है। आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे और सीबीआई का जो ये अभी चार्जशीट आई है, इसमें आप ही लोगों को आरोपी बना दिया गया है। क्या लगता है आपको, ये न्याय के बजाय आप लोगों के साथ, राजपूत समाज के साथ अन्याय हुआ है? ये बीजेपी गवर्नमेंट सीधा सीधा राजपूत साहब के समाज के साथ अन्याय कर रही है। और ये केंद्र सरकार, जो सीबीआई एजेंसी केंद्र सरकार के हाथ में रहती है, चाबी जैसे घुमाते हैं वैसे चाबी, जितनी चाबी भरते हैं उतनी सांसें चलती है सीबीआई की, और उसी हिसाब से हमें दोषी ठहराया गया है। हम लोगों ने सीबीआई जांच आनंदपाल फर्जी इनकाउंटर में मांगी थी, उसकी नहीं की। आंदोलनकारियों के खिलाफ आज चार्जशीट पेश हुई है, तो ये बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू है। लेकिन राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, और राज्य की सरकार चाहे तो इस मामले में अपनी तरफ से कोई पहल कर सकती है। क्या लगता है आपको, गहलोत सरकार आपका समर्थन करेगी? कोई गहलोत सरकार समर्थन करे या ना करे, सीबीआई केंद्र के अंडर रहती है, बीजेपी के अंडर में है, पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। गहलोत से कोई, अगर हम कल मीटिंग कर रहे हैं सब लोग समाज के बैठ करके, उसमें करणी सेना है, राजपूत सभा भवन है, रावणा राजपूत समाज है, सारे मिल करके कल मीटिंग कर रहे हैं, और जो भी निर्णय होगा हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ये कोई राजस्थान प्रदेश का आंदोलन नहीं, ये पूरे नेशनल लेवल का आंदोलन था। और हमारी टीम 22 प्रदेशों में, आज भारत के अंदर, बीजेपी कान खोल करके सुन ले, जो हम कहते हैं वो करते हैं। अरे हमने क्या कर दिया? एक भी वीडियो या एक भी फुटेज दिखा दे सीबीआई, केंद्र सरकार, बीजेपी के नेता, कि हम लोगों ने उस आंदोलन के अंदर वहां जाकर के हम जनता को भड़का रहे हैं, और उस जो जनता भड़क करके जहां गई थी वहां हमारा एक भी फुटेज दिखा दे, हम फांसी चढ़ने के लिए तैयार हैं। पर निर्दोषों को सजा दे, ये सहन नहीं होगा। हम तो जेल में रह लेंगे, हम तो रेल में रह लेंगे, हम तो घर में रह लेंगे, पर बीजेपी जहां थी वहां बीजेपी को लाके छोड़ देंगे। बीजेपी को यह नहीं भूलना चाहिए, बीजेपी का बीज बोने वाले राजपूत थे और उसको सींच करके पेड़ बनाने वाले राजपूत थे। हम हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठेंगे बीजेपी को सबक सिखाए बगैर, और बीजेपी को पूरे भारत में सबक सिखाया जाएगा। अभी जो ताजा ताजा बिहार में चुनाव आ रहा है, वहीं से रिजल्ट दे देंगे बीजेपी को। हम जेल में रहें या कहीं भी रहें, पर हम लोगों ने पूरे भारत के अंदर 500 सुखदेव सिंह पैदा कर दिए। किस किस को जेल में डालेंगे, किस किस पे सीबीआई जांच बिठाएंगे, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। कान खोल करके सुन ले केंद्र सरकार। वसुंधरा की सरकार थी, और वसुंधरा की सरकार के टाइम में इसी प्रकरण को लेकर राजपूत समाज ने एक नारा दिया था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। उसके बाद वसुंधरा की सरकार चली गई। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये वसुंधरा की सरकार के उस टाइम के जो सीबीआई को जांच सौंपी गई थी, उसी का ये नतीजा आ रहा है? उसका नतीजा तो आ रहा है, ये बात आपकी सही है, पर
इसकी जांच वसुंधरा जी नहीं करती, केंद्र में नहीं है वो राजस्थान में थी और उसने 16 मुकदमे जो लगाए थे आंदोलन में वो वापिस भी लिए और समाज से माफी भी मांगी थी। पर आज जो ये सीबीआई एजेंसी है ये केंद्र के नीचे आती है, केंद्र के नीचे आती है। ये सीबीआई का इस्तेमाल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ आए दिन होता है, ईडी का इस्तेमाल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ आए दिन होता है। अब तो सामाजिक नेताओं को भी नहीं बख्श रहे। तो ये बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू है, ये समझ लो आप। ये हम जेल में नहीं जा रहे, ये बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू है। और ये सुखदेव सिंह गोगामेडी कह रहे हैं बीजेपी का एक भी सांसद अपने क्षेत्र में जाके दिखा दे, बीजेपी का एक भी सांसद अपने क्षेत्र में जाकर के दौरा करके दिखा दे। अगर उनको काले झंडे नहीं दिखा दे, अगर उनको जूतों की माला नहीं पहरा दे जनता, तो मेरा नाम सुखदेव सिंह गोगामेडी नहीं। निकलना दूर भर कर देंगे, घरों से बाहर नहीं निकलने देंगे। जो सवर्ण आंदोलन किया था ना, वही है हम। 10% आरक्षण सरकार के नाक में नकेल डाल के लिया था, कोई खैरात में नहीं दिया, संविधान में संशोधन करके आर्थिक आधार पर लिया था। ये हम लोगों ने मांग उठाई थी आर्थिक आधार की आरक्षण की। वही सिस्टम हम फिर बार बार करें। पहले तो तुम लोगों ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ खो करके आरक्षण दिया था। ये सीबीआई जांच राजपूत नेताओं के खिलाफ, हमारे खिलाफ नहीं। ये वो कहावत है, पेड़ की टहनी पर चढ़ करके और पेड़ा ही काट रही है बीजेपी। टहनी पे खुद बैठी है और पेड़े को काट रही है कुल्हाड़ी से। ये बीजेपी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी से वार कर रही है। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। राजस्थान से सांसद है जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, और केंद्र में मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री है, बड़ा ओहदा है उनके पास। इसके अलावा एक और राजपूत जो नेता हैं वो है राजनाथ सिंह, जो भी रक्षा मंत्री हैं। बड़े ओहदे पर दो बैठे हुए राजपूत नेता हैं। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार इन दोनों नेताओं की नहीं सुनी है या इन्होंने आपकी पैरवी नहीं की है? मैं नहीं जानता कि इन्होंने पैरवी की या नहीं की, या इनकी मोदी सरकार नहीं सुनती। मोदी सरकार सुने या ना सुने, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में जो सहकारिता मंत्री है थावरचंद गहलोत, उसका बेटा खड़ा हुआ था और हमने वहां जाकर के कहा था कि इसको कोई कीमत में हम नहीं जीतने देंगे। अगर हमें आरक्षण नहीं तो इसको यहां से नहीं जीतने देंगे। तब इन्होंने राजनाथ सिंह जी की, योगी जी की, नरेंद्र जी तोमर की, गजेंद्र सिंह की, पता नहीं राजपूत नेता ये जो बीजेपी में खाम खा मानते ना, उन सब की वहां मीटिंग करवा ली थावरचंद गहलोत ने। हमने चैलेंज दे के वो सीट हराई थी और आज आपके सामने चैलेंज दे रहा हूं। ये एक राजपूत की आवाज है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। हम जेल जाएं या ना जाएं, पर बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। उन्होंने खुद ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। अरे हमने क्या गुनाह कर दिया? हमारा एक भी फुटेज दिखा दो। हम 19 दिन शांतिपूर्वक तरीके से बैठ के आंदोलन चलाया। अगर हमें उग्र आंदोलन करना होता तो शुरू पहले फर्स्ट दिन ही कर लेते। हमने शांति प्रिय ढंग से 19 दिन तक इस आंदोलन को चलाया। ये पुलिस के लोग सिविल वर्दी के अंदर, सिविल ड्रेस में वहां अंदर घुस करके इस आंदोलन को पाड़ने के लिए उपद्रव फैलाया और पुलिस ने वहां उपद्रव फैला करके आगजनी करवाई। घटनाएं और आप लोग देख रहे हो, वहां कम से कम 5000 गाड़ियों को जेसीबी से तोड़ा गया। जो हम हल बातें वो कुश होती है लोहे की, वो कुश मार मार के गाड़ियों को तोड़ा गया। 5000 गाड़ियों को तोड़ा गया जो वहां आंदोलनकारी आए हुए थे। ये सारी साजिश पुलिस के लोगों की थी और उसका परिणाम हमें कुचलने के लिए अगर सीबीआई यूज कर रही है, केंद्र सरकार, भारत सरकार की बीजेपी गवर्नमेंट हमें कुचलने के लिए अगर सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, तो मैं ये कह दूं हम चाहे जेल में रहें, चाहे रेल में रहें, चाहे घर में रहें, पर बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू नहीं कर दे तो हम करनी सैनिक नहीं। राजस्थान में वसुंधरा की सरकार थी और तब राजपूत समाज के गजेंद्र सिंह खींवसर थे, राजेंद्र सिंह राठौड़ थे और राव राजेंद्र सिंह थे। राव राजेंद्र सिंह ने उस टाइम कहा था कि एक पिंडोरा बॉक्स खुलेगा। ये पिंडोरा बॉक्स क्या था? क्या यही पिंडोरा बॉक्स था? क्या लगता है आपको? राव राजेंद्र सिंह जी ने 1000% सही बात बोली थी। उस दिन कहा था कि ये पिंडोरा बॉक्स जिस दिन खुलेगा हम भी नहीं बचा पाएंगे हमारे समाज के नेताओं को। मैं राव साहब को सैल्यूट करता हूं कि राव साहब राजेंद्र सिंह जी ने समाज को पहले ही आगाह कर दिया था, पर समाज उस बात को उल्टी लेकर के उनको हराने का चुनाव में काम किया। राव साहब ने यह कहा था जिस दिन ये पिंडोरा बॉक्स खुलेगा कोई नहीं बचेगा, और आज वही काम हो रहा है। ये पिंडोरा बॉक्स
केंद्र सरकार ने सीबीआई एजेंसी का सहारा लेकर के राजस्थान के राजपूतों को कुचल दिया। तो इसका मतलब समझते हो आप? राव साहब को तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें पहले ही आगे कर दिया था, पहले ही जगा दिया था, पर आपकी बात को कुछ लोग उल्टा लेकर के चले थे। हम राव साहब आपके सदा आभारी रहेंगे कि आपने हमें पहले ही इस बात से सचेत कर दिया था, जगा दिया था। पर आज जो केंद्र की सरकार ने हम राजपूतों के साथ किया है, वो एक किसी के साथ भी कोई नहीं कर सकता। ये बीजेपी के लोग आज राजपूत समाज को नरक में ढकेल रहे हैं, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ रहे हो। ये बीजेपी क्षत्रियों का अनादर कर रही है। श्री राम मंदिर कमेटी बनाई, एक भी क्षत्रिय आचार्य या महामंडलेश्वर को उस कमेटी में लिया क्या? नहीं लिया। ये क्षत्रियों को कुचलने वाली बीजेपी हो गई है। अब ये बीजेपी हिंदूवादी बीजेपी नहीं रही, अब ये बीजेपी मुस्लिमवादी बीजेपी बन रही है, मुस्लिमवादीता की तरफ बढ़ रही है। 5 मंत्री थे राजपूत समाज के राजस्थान की तब की वसुंधरा सरकार में, और आप लोगों ने कहा था कि सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। आप लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी, वसुंधरा सरकार ने समाज के सामने झुककर सीबीआई के लिए रिकमेंड किया। तो अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि सीबीआई जो है आपसे बदला ले रही है? क्योंकि आपके मांग के हिसाब से ही तो सीबीआई ने जांच की है। हमारी मांग के हिसाब से की है ना, तो हमने आनंदपाल फर्जी इनकाउंटर में सीबीआई मांगी थी, उसमें एफआईआर कैसे दे दी? उसमें एफआईआर कैसे दे दी? सरेआम फर्जी इनकाउंटर था। अम्मा उसकी रात को कह रहे हैं शीशे में देख के गोली मार दी। अरे आमने सामने तो आके देखो ना, एक राइफल मुझे दे दो और 5 उनको खड़ा कर दो, पेंट नहीं भरवा दूं तो मेरा नाम सुखदेव सिंह होगा, मेरी नहीं। अम्मा उसकी रात को शीशे में देख के गोली मार दी। फर्जी इनकाउंटर था, उसने सरेंडर कर दिया था, उसके बाद उसको पकड़ के इनकाउंटर किया था, उसमें तो एफआईआर लगा दी। और राजपूत नेताओं को कुचल दो, नहीं चलने देंगे। भारत के अंदर ऐसी राजनीति, गंदी राजनीति नहीं चलने देंगे। हां, बीजेपी कांग्रेस दोनों आपस में गंदी राजनीति करती आई है, पर यह पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े स्तर पर सामाजिक नेताओं को कुचलने का काम कोई सरकार कर रही है, और वो बीजेपी कर रही है। राजेंद्र राठौड़ और यूनिस खान को लेकर ये कहा जाता था कि उनने मिलकर ये एनकाउंटर करवाया था। राजेंद्र राठौड़ तो राजपूत समाज के नेता हैं और यूनिस खान को वसुंधरा के नंबर 1 कैबिनेट मंत्री माना जाता था। तो क्या आपको लगता नहीं है कि राजपूतों के बीच की ही लड़ाई हो गई है? यूनुस खान का इस इनकाउंटर से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। राजेंद्र राठौड़ का था, या वसुंधरा जी का था, या पुलिस के अधिकारियों का था, या हनुमान बेनीवाल का था, या रामेश्वर टूटी का था। वो तो जांच सीबीआई करती तब सामने आता ना। वो तो ये आए दिन हनुमान बेनीवाल और रामेश्वर टूटी विधानसभा में टेबल खड़काते थे कि आनंदपाल की इनकाउंटर करो, उसको पकड़ो, उसको मारो। कभी ये कहा कि उसको पकड़ के जेल में डालो, कभी उसको ये कहा कि आनंदपाल को मारने के लिए केंद्रीय जेल में हथियार कैसे पहुंच गए? कभी कहा आनंदपाल ने फरार होने के बाद एक भी डकैती, एक भी मर्डर, एक भी क्राइम किया हो तो बताओ, फिर उस पर 5 लाख इनाम कैसे रख दिया? 2 पुलिस मुठभेड़ फर्जी दिखा के 5 लाख का इनाम ही बन गया। इसका मतलब उसको मारना ही चाहते थे। एक भी क्राइम फरार होने के बाद किया हो तो मुझे बताओ। तो ये बीजेपी पूरी की पूरी मुस्लिमवादी हो गई है और इसको हम नहीं बख्शेंगे। बीजेपी मुर्दाबाद का नारा, बीजेपी कमल का फूल हमारी भूल, ये पूरे भारत में चलेगा। केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी की है और उसमें हिस्सेदार हैं हनुमान बेनीवाल। आप हनुमान बेनीवाल पे आरोप लगाते रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि हनुमान बेनीवाल के दबाव में सीबीआई की ये इस तरह की कारस्तानी की गई है? हाँ, हो सकता है हनुमान बेनीवाल का दबाव हो, वहां हनुमान बेनीवाल का दबाव हो सकता है, इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। जब इनकाउंटर की हम मांग कर रहे थे, फर्जी इनकाउंटर की, उसमें तो एफआईआर दे रहे हैं और सामाजिक नेताओं को कुचलने का काम किया जा रहा है। हो ही नहीं सकता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर ये जो 24 नेताओं के खिलाफ इन्होंने चार्जशीट पेश की है, ये डीजीपी अजीत सिंह शेखावत के साथ बैठ के वार्ता कर रहे थे, वहां पूरा मीडिया था, पूरा पुलिस प्रशासन के पूरे अधिकारी थे, पर ये डीजीपी साहब के साथ हम लोग सब वहां बैठे थे। तो फिर वहां कैसे दिखा दिया हमें कि हम लोगों ने आगजनी कर दी, गाड़ी जला दी, एसपी को जलाने का काम किया? कहां कर दिया हमने? हम तो डीजीपी साहब के साथ बैठे थे, 24 के 24 नेता वार्ता में। तो कहां से, कैसे? आप हनुमान बेनीवाल का नाम ले रहे हैं, एक रामेश्वर डूडी का नाम ले रहे हैं। क्या आपको लगता है कि राजस्थान में जाट समाज के दबाव में राजपूत समाज के ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है? रामेश्वर डूडी विधानसभा में मांग उठा था, विधानसभा तक मांग रहेगी।
हनुमान बेनीवाल दिल्ली में है, वो दिल्ली में जाके कोई सेटिंग की होगी उसने, तो जाटों को पनपा लेगी बीजेपी। देखते हैं कितने जाटों से कितनी सीट जीत के आती है, देख लेंगे। आने दो चुनाव, अभी बिहार का सामने है। छठी का दूध याद दिला देंगे वहां, छठी का दूध। एक नाम एक मुस्लिम का भी है इन 24 में। एक मुस्लिम का हो चाहे 20 मुस्लिम का हो, वो तो वकील है, वकील को तो कोई भी कर सकता है, वो तो वकील है, वकील को तो कोई भी कर सकता है। अब आप मीडिया में हो तो आप तो किसी भी जाति से हो सकते हो, ये बात नहीं है। ये सामाजिक लड़ाई थी और इसके अंदर पूरे पूरे 36 कौम के लोग लड़ने के लिए आए थे। आगे क्या रणनीति है आपकी? आगे हमारी ये रणनीति है कि कल मीटिंग होगी, उसमें जो भी निर्णय लेंगे, पर लेंगे पक्का, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे बीजेपी के साथ। हम जेल में रह लें, चाहे रेल में रह लें, चाहे घर रह लें, पर बीजेपी के साथ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अशोक गहलोत सरकार मतलब कांग्रेस में एक विधायक है रणवीर गुड्डा, उनका भी इसमें नाम आया है, क्या लगता है सरकार आपको समर्थन करेगी? वो पूर्व विधायक हैं इस सरकार में, राजेंद्र सिंह जी गुड्डा हैं और वो इतना वर्चस्व रखते हैं, वो हमारे संरक्षक भी हैं। वो हमारे संरक्षक भी हैं। उनके आंच आएगी ना, उनका एक पैर जेल में होगा तो यहां पता नहीं कितनी उग्रता फैल जाएगी पूरे भारत के अंदर। ये गवर्नमेंट के समझ में नहीं आएगा, रोकने से भी नहीं रुकेंगे। गुज्जर समाज ने आंदोलन किया था, गुज्जर तो एक कुछ छोटे से दायरे में है, हम तो पूरे भारत में हैं क्षत्रिय। बीजेपी के समझ में नहीं आएगा क्या होने वाला है। राजस्थान की सरकार या केंद्र सरकार को क्या मैसेज राजपूत समाज का? राजस्थान की सरकार को यह संदेश है कि आपने बहुत बढ़िया हमें शीला दे दिया। पूरे राजपूत समाज जब से मेरा जन्म हुआ तब से लेके देखते आ रहे हैं, हम बीजेपी को पूछते थे, बीजेपी को वोट देते थे, पर आज जो बीजेपी ने हमें शीला दिया है उस शीले का बदला तो उनको लेना ही पड़ेगा। बीजेपी को जहां थी अगर वहां नहीं पहुंचा दे तो हमारे दिल में ठंडक नहीं पड़ेगी, हमारे कलेजे में ठंडक नहीं होगी। ये